ये यूपीएस लगाने के बाद आप ये बिल्कुल भूल जाएंगे कि आप पाकिस्तान में रहते हैं। मतलब बिजली की जो बहुत बड़ी टेंशन है, खत्म। ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन अभी 6 बल्ब इसके ऊपर चल रहे हैं, कुछ 200 वाट के, कुछ 100 वाट के, 1000 वाट का लोड बड़े आराम से इस यूपीएस के ऊपर। ओ भाई, क्वालिटी चेक करो यार इसकी। बहुत ही फाइन क्वालिटी के कंपोनेंट इसमें लगे हुए हैं और बहुत ही शानदार क्वालिटी का कह लें कि ये यूपीएस अंदर से भी बना हुआ है। यूपीएस मतलब अनट्रिपेबल पावर सप्लाई। मतलब अगर आपने यूपीएस लगाया हुआ है तो बिजली तो बंद होगी, लेकिन आपकी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल जहीर और आज हम बात करेंगे यूपीएस के बारे में। मेरे पास मौजूद है सिमटेक का यूपीएस जो कि प्योर साइन वेव है और इसकी हम आज इंशाल्लाह टेस्टिंग करेंगे और इसको खोल के भी देखेंगे, थोड़ा इसका ओवरव्यू कर लेंगे। अच्छा, नॉर्मली पाकिस्तान में रहते हुए तो लाइट तो बंद होनी है। जब लाइट बंद होनी है तो उसके दो ही हल है, या तो आप बाहर चले जाएं या कोई सेकंड सोर्स इधर ही अपने घर में इंस्टॉल कर ले। सेकंड सोर्स में जो सबसे टॉप पे आता है वो है यूपीएस। उसके बाद जनरेटर आ जाता है और उसके बाद सोलर भी आ जाता है। नॉर्मली सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो सोर्स है वो हमारा है यूपीएस। दो तरह के यूपीएस ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। एक वो यूपीएस जो कि आपके आसपास कोई बंदा बना रहा है, मतलब जिसको हम आम अल्फाज में देसी यूपीएस भी कहते हैं। आप के मोहल्ले में, आपके एरिया में, टाउन में, सिटी में बहुत से बंदे मिल जाएंगे आपको जो यूपीएस बना के दे देंगे। उसका फायदा यह है कि उसकी मेंटेनेंस बहुत आसान होती है, मतलब रिपेयरिंग उसकी बहुत आसान होती है। लेकिन उसका नुकसान ये है कि वो सेल्फ कंजप्शन उसकी ज्यादा होती है। वो खुद से बिजली जाया कर रहा होता है और उसमें क्वालिटी के इश्यूज भी आते हैं क्योंकि हर बंदा उस तरह की, उस लेवल की चीजें यूज नहीं करता। अगर 10 बंदे यूपीएस बना रहे हैं तो उसमें से हो सकता है कि 3 बंदे बहुत अच्छा बना रहे हो, 3 बंदे बहुत निकम्मा बना रहे हो, 3 बंदे एवरेज बना रहे हो। बहरहाल उसमें थोड़ा ढूंढना पड़ेगा आपको अच्छा कौन बना रहा है। खैर, सेकंड कैटेगरी की अगर बात करें तो उसमें आते हैं हमारे चाइना के इन्वर्टर या यूपीएस, जो कि हमारे लोकल जो ब्रांड है वो चाइना से इंपोर्ट कर रहे होते हैं, जिसमें आ जाता है मैक्स पावर, क्राउन, इन्वरेक्स और एनएस आ गया, ट्रायोन आ गया, इस तरह के होमेज आ गया। ये सारे सारे के सारे ब्रांड जो है चाइना से मंगा रहे हैं। इनकी मेंटेनेंस या रिपेयरिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन इनकी सेल्फ कंजप्शन कम होती है। इनमें से कोई भी यूपीएस जब आपने इंस्टॉल कर लिया घर में, बैटरी के साथ, बैटरी लगा के इंस्टॉल कर लिया, अब ये तकरीबन कुछ 2-3 घंटे के बैकअप के लिए होते हैं। नॉर्मली हमारी 1 घंटा लाइट बंद होती है तो ये हमें अच्छा बैकअप हो, सिस्टम हमारा चल जाता है। आज जब बिजली बंद हो जाएगी, आपको फील हो जाएगा कि भैया बिजली बंद हो गई है। अब ये मतलब यूपीएस में लोड चल रहा है। वो किस लिए? क्योंकि यूपीएस की आउटपुट है वो उस तरह से स्मूथ या स्टेबल नहीं होती जैसे कि हमारी नॉर्मल बिजली होती है। हमारी अप्लायंसेस बनी होती हैं सारी की सारी बिजली के लिहाज से, लेकिन जो हमारे यूपीएस होते हैं ये होते हैं मॉडिफाइड साइन वेव। तो इसलिए हमारे पंखों में हल्की फुल्की गूंज आ जाती है। कुछ यूपीएस जो है वो ज्यादा ओवर वोल्ट दे रहे होते हैं, अक्सर हमारे चार्जर वगैरह, अडॉप्टर वगैरह खराब भी हो जाते हैं। अब ये सारी टेंशनें दूर करनी है तो तीसरी कैटेगरी इन हो जाती है, जो कि पाकिस्तान में बहुत कम यूज होती है, लेकिन जिनको पता है वो उससे बाहर निकलते ही नहीं है। वो है प्योर साइन वेव यूपीएस की। प्योर साइन वेव यूपीएस में बहुत ज्यादा आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगी। जो बड़े इन्वर्टर है उनमें प्योर साइन वेव आपको आउटपुट मिल जाती है, लेकिन छोटे में तो बहुत कम है। छोटे में अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा जो दो ही ब्रांड है जो इसमें काम कर रहे हैं, एक तो सिमटेक और दूसरा है एपीसी, जो कि बाहर से हमारे पास ब्रांडेड आते हैं, सेकंड हैंड या यूज में आते हैं। तो सिमटेक है जो कि पाकिस्तान में प्योर साइन वेव यूपीएस की एक सीरीज दे रहा है, जिसमें वारंटी के साथ आपको पूरे पाकिस्तान में ये मिल जाता है। खैर, आज आपको बताता हूँ सिमटेक के प्योर साइन वेव इन्वर्टर के बारे में। इसमें तकरीबन 3-4 मॉडल आते हैं। 12 वोल्ट की अगर बात करें तो 12 वोल्ट में 2 मॉडल हैं, 4+4 और 6+6। 4+4 का मतलब यह है कि 4 पंखे 4 लाइट्स के लिए डिजाइन हुआ है, और 6+6 का मतलब यह है तकरीबन ये 6 पंखे और 6 लाइट्स के लिए डिजाइन हुआ है। अब पंखे कम करके उसमें आप एलसीडी एलईडी डाल सकते हैं, इस तरह की चीजें आप उसमें ऐड कर सकते हैं। बहरहाल अभी हम देखेंगे ये कितना लोड भी चलाता है, वो टेस्टिंग इंशाल्लाह इस पर करने जा रहे हैं। तो जो मेरे पास मॉडल पड़ा है ये 1500 VA का है, 6 पंखे और 6 लाइट्स के लिए बना हुआ है। इसलिए 24 वोल्ट में भी है। इसके मैं आपका मॉडल स्क्रीन पे भी शेयर कर देता हूँ, एग्जैक्ट मॉडल इसके क्या बने हुए। तो चले, खैर मैं सबसे पहले इसको अनबॉक्स करके आपको दिखाता हूँ, इसका थोड़ा ओवरऑल व्यू देते हैं, फिर इसके बाद इसको टेस्टिंग करते हैं, इसको खोल के दिखाते हैं। सारा कुछ करने के बाद वापस इधर आएंगे, यहाँ पे आके इसकी हम प्राइस की बात करेंगे और बाकी डिटेल आपको शेयर करूंगा। जी, ये आ गया हमारे पास सिमटेक का बॉक्स। ये सिमटेक प्योर साइन वेव यूपीएस का बॉक्स है जनाब, और इसके ऊपर तकरीबन मेन मेन फीचर लिखे हुए हैं। सबसे मेन फीचर इसका ये है कि ये प्योर साइन वेव है। बाकी सारी चीजें इसके ऊपर लिखी हुई हैं। ये बैटरी, ट्यूबुलर बैटरी को भी सपोर्ट करता है, 20 एम्पेयर तक की ये चार्जिंग कर सकता है, और इतने टेम्परेचर और इतनी ह्यूमिडिटी तक ये चल सकता है। 6+6 मतलब 6 पंखे 6 लाइट्स। अब इसको हम डब्बे से अगर बाहर निकालें तो हमें क्या क्या नजर आता है। ये हमारा एक मेन यूपीएस है जो कि बहुत ही हैवी ड्यूटी बना हुआ है।
ये इसका पावर बटन है, यहाँ से ऑन ऑफ होगा और यहीं से इसकी जो नैरो और वाइड इनपुट रेंज है वो सेट हो जाएगी। मेन स्क्रीन आपको नजर आ रही है, इस पे सारे के सारा डिस्प्ले आ जाएगा। और ये ओवरऑल सिंपल सा डिजाइन बना हुआ डेस्कटॉप मॉडल है, इसको रखना पड़ता है कहीं। ये इसके साथ एक कैटलॉग पड़ी हुई है, इसके अंदर इसकी सारी यूजर मैनुअल कह सकते हैं, इसकी सारी डिटेल है, मतलब इस पे स्क्रीन पे क्या आएगा, क्या इंस्ट्रक्शंस है, कैसे लगाना है। और ये इसका वारंटी कार्ड है, 1 साल की वारंटी के साथ आता है, तो 1 साल की वारंटी आपको इस इन्वर्टर की यहाँ से मिल जाएगी। इस कार्ड के साथ पीछे इसकी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, अगर इनको आप टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करोगे तो आपको वारंटी क्लेम मिलेगा। अगर यूपीएस को हम बैक साइड से आपको दिखा दें तो आपको नजर आता है कि एक बहुत बड़ा कूलिंग फैन लगा हुआ है जो कि ऑटोमेटिक है, जब यूपीएस आपका गर्म होगा तभी चलेगा। उसके अलावा बैटरी केबल्स लगी हैं, आपको 220 केबल लगी हुई है और 2 सॉकेट्स लगी हुई है जहां से आपने आउटपुट लेनी है इससे। ये दोस्तों ये हमने टेस्टिंग सेटअप इसका रेडी कर लिया हुआ है। हमारे पास सिमटेक का यूपीएस है, इसको हमने बिजली और बैटरी दोनों लगा दिए हुए। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 218 वोल्ट इनपुट आ रही है, बैटरी 100% है और लोड इसका 0% है। लोड पे हमने ये पूरा एक बोर्ड कनेक्ट किया हुआ है जिसपे बल्ब है और इसमें करंट आ गया हुआ है, लेकिन अभी तक हमने लोड ऑन नहीं किया हुआ। तो ये सारे का सारा हमारा सेटअप रेडी हो गया। ये एक कार बैटरी है, छोटे साइज की एक पुरानी बैटरी है। होपफुली हमारा टेस्ट इस पे हो जाएगा। और इसकी जो अगर मैं आपको दिखाऊं पावर केबल, तो वो हमने एक एक्सटेंशन बोर्ड में लगा दी हुई है, यहाँ से इसको 220 पावर मिल रही है। अब इस पे हम लोड डाल के देखेंगे कि ये कितना लोड हमारा जो है ना सेटअप चला लेता है। तो अभी आपके सामने सूरत हाल है, हम लोड की तरफ जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता लोड ऑन करते हैं, लेकिन उससे पहले बिजली बंद करेंगे। बिजली बंद करेंगे तो हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कितना लोड चल रहा है, क्योंकि बिजली होगी तो वो लोड जो है ना वो बाईपास हुआ होता है। अभी देखिए इनपुट बंद है, इसकी बैटरी 100% पे है, खैर छोटी है लेकिन 100% पे है। और ये यहाँ से हम अगर लोड को ऑन करें तो पहला 200 वाट का बल्ब हमने ऑन कर दिया, अब दूसरा 200 वाट का हो गया, तकरीबन 400 वाट का लोड इस पर डाल दिया। स्क्रीन पे देख सकते हैं रोशनी की वजह से नजर नहीं आ रही, बहरहाल 38% लोड हमें बता रहा है और बैटरी गिरना शुरू हो गई है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा, तीसरा और चौथा बल्ब भी चला दिया हुआ है, तो 4 बल्ब चल गए, 800 वाट का लोड इस पे डाल दिया हुआ है, बैटरी 24% पे आ गई हुई है और अभी भी ये नीचे गिर रही है, क्योंकि 20% पे ये बीप स्टार्ट कर देता है। और अभी हम देखते हैं तो इसने बीप स्टार्ट कर दी हुई है। और अभी लोड की अगर बात करें तो 79% लोड है, 20% पे बैटरी आ गई हुई है। मजीद अगर हम लोड डालेंगे, ये ओवरलोड का एरर नहीं है, ये बैटरी लो का एरर है, वार्निंग है सॉरी। तो अभी 900 वाट का लोड इस पर डाल दिया हुआ है और तकरीबन लोड जो हमारा है, बैटरी तो बहुत ज्यादा डाउन हो गई 12% पे, लोड 81% पे आ गया हुआ है। वैसे 800 वाट का लोड रिकमेंडेड है हमारे इस सिमटेक पे, 800 से ज्यादा आपने यूज नहीं करना, लेकिन टेस्टिंग के लिए हम देख रहे हैं कि 90% तक का लोड जो है, 94% तक का लोड जो है वो इसके ऊपर यहाँ पे बिजली इसकी ऑन कर दी गई है, जिसकी वजह से बैटरी ऊपर जाना शुरू हो गई है और लोड भी इसका स्टेबल चल रहा है। अभी बिजली जब बंद करेंगे तो फिर बैटरी में सारा लोड आ जाएगा। अभी 12 लोड इसका बाईपास हो चुका हुआ है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसके सारे बल्ब ऑन करके, मतलब ये है कि 1000 वाट का लोड ऑन करके फिर एक बार टेस्टिंग कर ले। सारे बल्ब ऑन हो गए हुए हैं और लोड की अगर देखें 102% लोड इसके ऊपर पड़ गया हुआ है, मतलब डिवाइस की जो कैपेसिटी है उससे ऊपर लोड निकल गया हुआ है। बहरहाल ये 800 वाट तक का ये रिकमेंडेड लोड है, लेकिन 1000 वाट का लोड चल रहा है, बैटरी 100% है। अभी एक और काम करते हैं हम, खैर अभी डिस्प्ले सही नहीं आ रहा, ये डिस्प्ले कुछ बेहतर हो गया है, बल्ब की रोशनी की वजह से डिस्प्ले थोड़ा सा वो मोबाइल स्क्रीन में नजर नहीं आ रहा। अभी हम ये करेंगे कि बिजली को बंद करेंगे, बिजली बंद कर दी है और बैटरी गिरना शुरू हो गई है, 100% लोड के ऊपर बैटरी गिरना शुरू हो गई है। अभी मसला ये है कि बैटरी बहुत छोटी है और पुरानी है, हमने बिजली दोबारा से ऑन कर दी, लेकिन यूपीएस ने ओवरलोड की अभी तक कोई भी वार्निंग हमें नहीं दी। बैटरी लो की वार्निंग मिल रही है, अगर हमारे पास बैटरी तगड़ी होती तो मेरे ख्याल में इसने आराम से चला देना था हमारा सारा लोड। खैर ये मेरे ख्याल में लोड पे पास हो गया। अब बारी आती है इसके अंदर क्या है। इसके अंदर अगर हम देखें, हमने टॉप कवर रिमूव करके देखा है, तो इसके अंदर इसके कंपोनेंट्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, और इसका जो मेन बोर्ड है इस पे जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, इसका जो ट्रांसफार्मर है उसपे जो इसके कनेक्शन हुए हुए हैं, इसके जो कनेक्टर्स हैं, हर चीज एक परफेक्ट कंडीशन में हमें नजर आ रही है। ये नहीं लग रहा कहीं से भी कि मतलब एक कोई हल्का काम हुआ होगा। ये चाइना से इंपोर्ट हुआ होता है, ये वाला यूनिट इसी तरह से ये सिमटेक कंपनी चाइना से इंपोर्ट करती है उन्होंने जो अपने डिजाइन के मुताबिक। बहरहाल इसको देख के लगता है कि एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, बहुत ही, आपको यहाँ पे कुछ फ्यूज भी नजर आएंगे सेफ्टी के लिए, डीसी फ्यूज लगे हुए हैं मेरे ख्याल में 4, और बाकी सारी की सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है। एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर आपको देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल में बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बहुत अच्छा, इसका वजन काफी ज्यादा होता है क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और नॉर्मल इन्वर्टर से इसका वजन ज्यादा होता है। बहरहाल क्वालिटी आपके सामने है, आप भी देख सकते हैं, मतलब
आपको कैसा लग रहा है, आप कम से कम हमें कमेंट में बता सकते हैं ये कैसा बना हुआ है। अगर ट्रांसफार्मर आपको मैं थोड़ा करीब से अगर दिखाऊं तो आपको अंदाजा हो जाएगा। नॉर्मली जो ट्रांसफार्मर आप देखते हैं हमारे देसी यूपीएस में या कुछ और ट्रांसफार्मर बेस्ड यूपीएस होते हैं, उनकी क्वालिटी में और इसकी क्वालिटी में एक बहुत ही क्लियर फर्क है, जो आपको मेरे ख्याल में इजीली पता चल जाएगा कि वो क्या फर्क है। बहरहाल जो चीजें थी आपको वो हमने दिखा दी है। जी दोस्तों, ये ओवरऑल व्यू आपको एक दे दिया है। उम्मीद है कि थोड़ा गुजारा हो गया होगा, आपका थोड़ा आइडिया हो चुका होगा कि ये कैसा बना हुआ है, कितना लोड उठा रहा है, क्या मामला हैं इसके, और कितना ज़रूरी है ये प्योर साइन वेव यूपीएस लगाना। खैर, अब भी थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ पहले कीमत के हवाले से, फिर बाकी डिटेल देते हैं। तो कीमत की अगर बात करें तो ये जो पार्टिकुलर मॉडल मेरे पास पड़ा हुआ है, मतलब जो है 6+6, ठीक है, 6+6 जो 12 वोल्ट में मॉडल है 1500 VA का, इसकी अभी जो रिटेल प्राइस चल रही है वो है तकरीबन 40,000 के अराउंड। कम या ज़्यादा हो सकती है। एग्जैक्ट प्राइस देखनी है तो वेबसाइट पर डाली हुई है या हमारी डिस्क्रिप्शन में डाली होगी या व्हाट्सएप नंबर है, अब कहीं से भी निकाल सकते हैं प्राइस। तो वो एग्जैक्ट प्राइस जो करंट उस डे की होगी जितना आप वीडियो देख रहे हैं आपके पास आ जाएगी। मॉडल्स की अगर बात करें तो इसमें 4+4 आता है 12 वोल्ट में, 6+6 आता है 12 वोल्ट में, फिर 6+6 आता है 24 वोल्ट में, उसके बाद आता है 8+8, वो आ जाता है 24 वोल्ट में। तो ये 4 मॉडल इसमें रेगुलर आते हैं जो सिंपल प्योर साइन वेव यूपीएस है। क्वालिटी आपके सामने है, वारंटी इसकी 1 साल की है। उसके अलावा मेरे ख्याल में ये यूपीएस लगाने के बाद आप ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि आपने यूपीएस भी दोबारा लेना था या उसको रिपेयर भी कराना था या उसको मसले भी होने थे। सारी टेंशनें खत्म, बिल्कुल खत्म, ईजी हो जाएंगे आप। जी दोस्तों, ये हो गया मेरे ख्याल में इसकी इंफॉर्मेशन जो मेरे पास थी, जितनी थी मैंने आपको वो शेयर कर दी है। तो प्राइस भी आपके पास आ गई। अगर आपको खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारे से रब्ता कर लें और पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह आपको डिलीवर भी हो जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी पे भी शायद हो जाए। आप हमारी टीम से रब्ता कर लें तो आपको गाइड कर देंगे कि इसका डिलीवरी का प्रोसीजर क्या है। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। अगर आपको ये पसंद आया है तो कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको। और अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं, सबसे मज़े की बात ये है अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं, आपने ये सिमटेक का यूपीएस लगाया हुआ है या सिमटेक की कोई भी चीज़ लगाई हुई है, तो कमेंट में बताइए कि वो कैसा काम कर रहा है और इसकी क्वालिटी कैसी है। और जिन्होंने लेना चाह रहे हैं वो जब कमेंट देखेंगे तो उनको आपस में थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।